एपिसोड 126 की शुरुआत एमरे और लायला से होती है, जहां वो अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं ताकि उन्हें कोई नई जॉब मिल सके। फिर वहाँ रेस्टोरेंट में एमरे बातों बातों में ये भूल जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो नाश्ता ऑर्डर ही करने वाला होता है कि लायला उसे रोक लेती है और कहती है, हनी अभी सुबह ही तो आपने सैंडविच खाया था, आप डाइट पर है, आप भूल गए हो क्या? तो एमरे कहता है, अरे हाँ याद आया, एक काम करो, मेरे और लायला के लिए एक एक्सप्रेसो लेकर आओ। फिर सीन रेमीदे, जेजे और डेरन पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे रेमीदे से कहता है कहीं सरेम जान से झगड़ ना ले, वो पागल हो गई है, जान के जाने के बाद उसके सारे स्क्रू ढीले हो गए हैं। तो रेमीदे कहती है, अच्छा हुआ मिस्टर अजीज यहाँ कंपनी के बहाने से रुक गए, वरना क्या होता, ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। तो सीक्रेट वर्ड सुनकर जेजे को भी दौरा पड़ जाता है और वो कार रुकाकर उसमें से उतरकर जंगल में भाग जाता है। फिर सीन एमरे और लायला पर शिफ्ट होता है, जहां एमरे को जान का फोन आता है और लायला को सनीम का फोन आता है। जान एमरे से फोन पर कहता है, मैं बोट पर हूँ, सनीम के वजह से डैड बीमार है इसलिए मैं जा नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर सनीम कहती है, जान यहाँ आ गए हैं, नहीं वो मेरे लिए नहीं अपने डैड के लिए आए हैं, मिस्टर अजीज फार्म पर ही है। तो ये सुनकर लायला और एमरे फ़ोन रख देते हैं और एमरे घाई घाई में बिल मंगवा कर बिल बुक अपने हाथ में ले लेता है। तो लायला उसे मना करती है पर वो सुनता नहीं है, क्योंकि अब उसकी इज्जत का सवाल होता है, इसलिए उसे पेड़ ही करना पड़ता है। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, वो फार्म पर पहुंच जाते हैं। फिर एमरे जान से मिलता है पर लायला जान को ज़रा सा भी भाव नहीं देती है और सनीम से मिलने चली जाती है। वहाँ जाकर लायला सनीम से कहती है, बाप रे वो कैसा हो गया है, वो दाढ़ी वो बाल पूरा भालू लगता है। तो सनीम कहती है, हाँ सही में। तो लायला कहती है, हम उसे उस दूर के हट में रहने के लिए कह देते हैं। तो सनीम कहती है, हाँ पर इसके लिए जिसका वो हट है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर सीन मिस्टर अजीज पर शिफ्ट होता है, वो जान और एमरे से कहता है, इसी फार्म में मेरी एजेंसी है इसलिए मैं यहीं रुकूंगा बेटा। इतने में ही हुमा एमरे को फ़ोन करती है, तो मिस्टर अजीज बच्चे की तरह एमरे से कहते हैं, प्लीज़ उसे मत बताना मैं यहाँ पर हूँ, वरना वो मेरा जीना हराम कर देगी। तो ये सुनकर एमरे बाहर जाकर हुमा को फ़ोन पर कहता है, माँ भाई यहाँ आ गया है, वो सनीम के फार्म पर है। तो हुमा कहती है, वो आया और आते ही वहाँ चला गया, ऐसा कैसा बेटा है, अपनी माँ को मिलने तक नहीं आया। तो एमरे कहता है, भाई यहाँ सनीम के लिए नहीं है माँ, वो सनीम के लिए यहाँ पर नहीं आया है, वो डैड के लिए यहाँ पर आया है। तो हुमा कहती है, क्या क्या तुम्हारे डैड भी वहाँ पर है? मुझे उसने बुलाया तक नहीं, मुझे उनसे मिलना है। तो एमरे अपनी माँ को मना करके फ़ोन रख देता है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है, वो मिस्टर अजीज से मिलते हैं, तो अजीज लायला से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर सनीम को देखकर मिस्टर अजीज जानबूझकर जान से कहते हैं, जान तुम्हें भी तो किसी लड़की से प्यार हुआ था ना, कौन है वो? तो ये सुनकर सनीम वहाँ से चली जाती है, तो जान उसे बाहर आकर देखता है। तो सनीम कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप जिस सनीम से प्यार करते थे वो मर चुकी है। तो जान कहता है, सनीम तुम्हें अभी भी लगता है कि वो बुक मैंने जलाई थी? तो सनीम कहती है, और नहीं तो क्या, ये गीत ने ये सब किया होता तो वो अभी मेरे साथ थोड़ी ना होता, वो तो वो बुक पब्लिश करना चाहता था, आपको क्या लगता है कि ये सब उसका काम है? तो जान कहता है, वो मेरे लिए एक बुरे सपने जैसा था सनीम, जो भी मैंने उसके साथ किया वो पहले से ही तय थोड़ी ना था, और वो झूठा है। तुम आज भी उस पर यकीन कर रही हो, उस पर यकीन कर रही हो पर मुझ पर नहीं। तो सनीम कहती है, ऐसा था तो आप गए क्यों? तो जान कहता है, तुम ही चाहती थी कि मैं चला जाऊँ। तो सनीम कहती है, आप रुक भी तो सकते थे ना, मेरे कहने के बाद भी आप रुक सकते थे, आपको यूँ जाना नहीं चाहिए था। मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की, आपने तो मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तो जान कहता है, प्यार में एक बुरे इंसान की शक्ल ऐसी ही होती है सनीम, जान को मैंने मार दिया इसलिए तुम उसे भूल जाओ। तो सनीम कहती है, मैं भूल चुकी हूँ,
पर इसके लिए मैंने एक ऊंची कीमत चुकाई है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो जान कहता है मैं डैड को लेकर कल जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सनीम कहती है वो कहीं नहीं जाएंगे, ये उनका घर है। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो मिल्की वे को फ़ोन करके बताती है कि जान आया है। तो ये सुनकर मिल्की वे परेशान हो जाती है और निहात पापा को बताती है। फिर रात हो जाती है और सीन डिनर पर शिफ्ट होता है, जहां जान की फैमिली और सनीम की फैमिली साथ में बैठकर डिनर करते हैं, पर चैन से नहीं। इस डिनर के दौरान सब अपनी नज़रों से जान पर गुस्सा निकालते हैं और जान को ये सारी बातें बहुत ही बुरी लगती है। वो बेचारा डर डर कर खाना खाता है। फिर डिनर हो जाने के बाद निहात पापा जान से अकेले में कहते हैं मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था, इतना प्यार दिया, अपने घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दे, फिर भी तुम चले गए। पता है तुम्हारे जाने के बाद सनम को थेरेपी लेनी पड़ी, वो 6 महीने तक अस्पताल में थी, इसीलिए प्लीज़ तुम मेरी बेटी से दूर रहो, समझे तुम। तो जान कहता है क्या सनम बीमार हो गई थी। तो निहात पापा कहते हैं चिंता जताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो ठीक है, जैसी भी है तुम्हारे सामने है, उससे दूर रहो तुम। ऐसा कहकर निहात पापा वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। वो ईगित से कहती है सनम के फार्म पर मिस्टर अजीज और जान है। तो ईगित कहता है 1 मिनट, क्या जान वापस आ गया। तो हुमा कहती है हाँ वापस आ गया है। मैं क्या तुम्हें मद्रासी में बोल रही हूँ क्या? मैं अजीज के वजह से फार्म पर नहीं जा सकती, इसीलिए तुम फार्म पर जाओ। तो ये सुनकर ईगित फार्म पर जाने के लिए निकल जाता है। फिर सीन जेजे और मूजो पर शिफ्ट होता है, जहां मूजो जेजे पे चिल्लाता है क्योंकि उनके पास कस्टमर्स नहीं होते हैं और जेजे अभी से अवार्ड फंक्शन की स्पीच भी तैयार कर लेता है। फिर बोलते बोलते मूजो कहता है मैं एक पागल इंसान हूँ, मैं उस गुलिस के साथ वेनेजुला गया, उससे शादी भी कर ली और फिर तलाक भी हो गया, अब मैं यहाँ बैठा हूँ। फिर सीन चालू ईगित पर शिफ्ट होता है, जहां वो आधी रात में सनीम के फार्म पर आता है। तो सनीम उसे बताती है जान वापस आ गए। तो ईगित कहता है सनीम वो क्यों आया है, वो एक नंबर का मतलबी इंसान है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, तुमने बड़े मुश्किल से खुद को संभाला है सनीम। तो सनीम कहती है वो यहाँ अपने डैड के लिए आया है, वो जल्दी ही चला जाएगा। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। उसे बार बार निहात पापा की बात याद आती है कि सनीम बीमार पड़ गई थी, इसीलिए वो बोट पर से सनीम से मिलने निकल जाता है। फिर सीन ईगित पर शिफ्ट होता है, जहाँ ईगित सनीम से कहता है मेरे साथ स्पेन चलो सनीम, वहाँ पर वो लोग तुम्हारी किताब के दीवाने हो चुके हैं, वो तुमसे तुम्हारी किताब का डिस्क्रिप्शन सुनना चाहते हैं। तो सनीम ईगित को मना कर देती है। इतने में ही वहाँ जान आ जाता है। तो ईगित उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो जान, दफा हो जाओ यहाँ से, ये गेम खेलना बंद करो तुम मेरे साथ भी और सनीम के साथ भी। तो जान ईगित को कुछ नहीं कह पाता है और वो वहाँ से वापस अपने बोट पर चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है और सीन मूजो पर शिफ्ट होता है। वो सब्जियां तोड़ता है और स्केर क्रो को देखकर हंसता है, जिसके मुंह पर जान की शक्ल होती है। इतने में ही वहाँ जान आ जाता है तो मूजो वहाँ से चला जाता है। फिर जान भी उस स्केर क्रो को देखकर हंसने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो सब्जियां गाड़ी में लोड करती है तो जान वहाँ आकर उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए सनीम। तो डेनिस मना कर देती है। तो जान वहाँ से मिस्टर अजीज को मिलने चला जाता है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो मिस्टर अजीज का कंपनी के लिए दिमाग खाता है। तो मिस्टर अजीज जेजे से कहते हैं मैं यहाँ कंपनी के लिए नहीं, जान और सनीम के लिए रुका हूँ। इतने में ही वहाँ जान आ जाता है और कहता है डैड आप बेड पर क्यों नहीं है, आप बीमार है, क्यों ना हम किसी और प्लेस पर रुके। तो मिस्टर अजीज जान को मना कर देते हैं। तो डेरन कहती है मिस्टर अजीज ये कस्टमर्स की लिस्ट है, क्या आप ये चेक कर लेंगे। तो जान खुद उस लिस्ट को एग्जामिन करता है। तो ये देखकर जेजे और मिस्टर अजीज खुश हो जाते हैं कि उनका प्लान वर्क कर रहा है। तो अब आगे क्या होगा, क्या जान मिस्टर अजीज को लेकर वहां से चला जाएगा, आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो
मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।